सुबह सुबह के 9 बज चुके हैं। तुमने कुकी को देखा है क्या? हाँ दीदी, देखा है अपने कमरे में। वो अभी तक सो रहा है। क्या आज उसकी शादी है? वो अभी तक सो रहा है। तुमने उठाया नहीं उसे? मॉम ने मुझे भेजा था उसे उठाने के लिए, पर वो तो गहरी नींद में है। लगता है वो इस शादी के लिए सीरियस ही नहीं है, तभी तो अभी तक सो रहा है। मुझे देख लो, उसका भाई हूँ, पर अभी से उसकी शादी के लिए तैयार हो गया हूँ। और एक वो है जो अभी तक नींद से ही नहीं उठा है। शुगा, ऐसा नहीं बोलते। वो तुम्हारा छोटा भाई है। हो सकता है वो लेट नाइट तक जागा हो, इसलिए अभी तक सो रहा है। दीदी, मैं भी रात को 2 बजे ही सोया हूँ, पर अभी देखो मुझे, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। पर वो जिसकी शादी है। शुगा, बस भी करो। तुम कब से जंकुक से इतना चिढ़ने लगे हो? तुम तो हमेशा उसकी केयर करते थे। दीदी, मैं अभी भी उसी की केयर कर रहा हूँ, पर वही झूठ बोल रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। काम कीजिए, आप खुद ही जाकर उठा लीजिए। ठीक है मेरे भैया, मैं खुद ही जाकर उठा लेती हूँ। और हाँ, ये कपड़े शादी में पहन कर मत जाना। मैं तुम्हारे लिए यूएस से डिज़ाइन कराकर एक ड्रेस लाई हूँ, वही पहनना। दीदी, ये कपड़े भी ठीक है, इनमें क्या खराबी है। आप जो ड्रेस लाई हैं वो मैं कभी और पहन लूँगा। नहीं, आज तुम वही ड्रेस पहनोगे। मैंने खुद अपनी पसंद से डिज़ाइन करवाई है। समझ गए? और कोई बहाना नहीं चलेगा। जाओ, जाके मेरे रूम से ले लो। हाँ, मेरा प्यारा बेबी बनी कितनी आराम से सो रहा है। पक्का अपनी बीवी के सपने देख रहा होगा। कुकी, बेबी उठ जाओ, आज तुम्हारी शादी है। जल्दी उठो। बाप रे, इसे तो सच में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। क्या ये सपने में ही तो शादी नहीं कर रहा है जो इतना मुस्कुरा रहा है? कुकी, कुकी बेबी उठ जाओ। बाप रे, ये तो बहुत गहरी नींद में है। कुछ करना पड़ेगा। कुकी, कुकी उठो, देखो तेती आई है। हाँ दी, आने दो, मुझे नींद आ रही है। कुकी जल्दी उठो, देखो तुम्हारी बीवी नीचे मॉम से बातें कर रही है। हाँ, मॉम से? तेते? तो फाइनली आँख खुल गई तुम्हारी। नहीं है कोई नीचे, जल्दी से उठ के आ जाओ। दीदी, आप झूठ बोल रहे थे। आपको पता है मैं कितना अच्छा सपना देख रहा था। हाँ, पता है, तुम्हारी शक्ल पर दिख रहा है। अब जल्दी से नीचे आओ और अपने सपने को सच करो। आज शादी है तुम्हारी, याद है ना? कौन सी शादी दीदी? मैं तो लंदन के सपने देख रहा था। मैं, जेमिना, बर्फ, जंकुक। क्या बोलने जा रहा है? दीदी सामने खड़ी है, कहीं उन्होंने कुछ सुना तो नहीं? तेरी हिम्मत कैसे हुई जिमिना के सपने देखने की? कि तुम अपने सपने में भी जिमिना को साथ लेकर जाते हो? अच्छा, तुम्हारी बीवी ने ये नहीं सुना, वरना बहुत मार पड़ती। नीचे आओ जल्दी, मम बहुत गुस्सा है। मेरे बेबी बनी, तुमने बहुत लेट कर दिया है उठने में। 10 बज गए हैं और ये लड़का अभी तक सो के नहीं उठा है। ये भूल गया है कि आज इसकी शादी है। सॉरी मम, माफ़ कर दीजिए मुझे। वो मैं रात लेट सोया था, इसीलिए मेरी आँख नहीं खुली। कर क्या रहा था तू? तुझसे कहा था ना कल तेरी शादी है, जल्दी सो जाना, हमें सुबह ही जाना है, सब तैयारी करनी है। सॉरी मम्मी, वो ऑफिस का काम था, उसे ही फिनिश कर रहा था। 2-3 दिन की छुट्टी है, इसीलिए पहले ही मुझे करके रखना पड़ रहा था सारा काम। आई होप मॉम को सच ना पता चले कि मैं रात को तेते से बातें कर रहा था आगे की प्लानिंग के लिए। जीनू, गुस्सा मत करो, वैसे भी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। और हाँ, जंकुक, बस तुम जाकर रेडी हो जाओ, हमें यहाँ से 2 बजे निकलना है। तुम सब भी जाकर रेडी हो जाओ। 5 बजे जंकुक की शादी है, हमें किसी भी हाल में 5 बजे से पहले ही वेडिंग हॉल पहुँचना है। जी डैड, ठीक है, हम सब पहले ही रेडी हो जाएंगे। डैड, मैं तो रेडी ही हूँ, देख लीजिए सबसे पहले। शुगा, जाके ड्रेस चेंज करो। मैंने कहा ना मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लाई हूँ, तुम्हें वही ड्रेस पहनकर शादी में जाना होगा। और सोबिन को अपने साथ ले जाओ, इसे भी जो चाहिए वो दिलवा देना। भाभी, मेरे पास ऑलरेडी सारा सामान है, मुझे आपके भाई के साथ कहीं नहीं जाना। मैं खुद रेडी हो जाऊंगा, मुझे आप ही के साथ रहने दीजिए प्लीज़। अरे भाई, तू क्यों डर रहा है? डरना तो मुझे चाहिए। चल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो भी चाहिए मैं दिलवाता हूँ। पिछली बार जो आप दोनों भाइयों ने मेरे साथ किया था वो मुझे आज भी याद है। उन लड़कियों से मुझे मार खिलवाई थी। अब मैं आप लोगों पे भरोसा नहीं करूँगा। सोबिन, उन दोनों ने उसके लिए माफ़ी मांगी है ना? और वैसे भी उन्हें लगा था कि तुम उस लड़की को पसंद करते हो।
नहीं भाभी, मैं उस लड़की को दिया, मैं तो किसी लड़की को पसंद नहीं करता था, पर इन लोगों ने उससे झूठ कह दिया। मुझे इनके साथ कहीं नहीं जाना। गुस्से में आके उस लड़की ने मेरी बहुत पिटाई की थी। उसकी मार मैं आज तक नहीं भूला हूँ। जंकुक टेंशन मत लो, हम लोग टाइम पर पहुंच जाएंगे। जब से उठा हूँ तेते दिखाई नहीं दी है, पक्का अभी तक सो रही होगी। ये लड़की क्या करूँ मैं इसका, इतने बड़े घर में बहू बन के जा रही है, इससे अपनी आदतें सुधारनी होंगी। हाँ तेते, तेते तो नहीं है, वो कहाँ गई होगी। ये आज के दिन भी घर से गायब है। तेते क्या करूँ मैं तुम्हारा, मैंने कहा था ना बस एक दिन कोई शरारत मत करना। चाचू, इतनी लेट? मुझे लगा आपका फ़ोन पहले ही आ जाएगा। लगता है आप लेट उठे होंगे, होने वाली चाची के सपने देख रहे होंगे। जी चाचू बोलिए, कुछ काम था आपको? मैं थोड़ा बिजी हूँ। बेटा तुम कहाँ गायब इतनी सुबह सुबह, तुम्हें पता है ना आज तुम्हारी शादी है, हम लेट नहीं हो सकते। वो चाचू, मैं यहाँ ब्यूटी पार्लर में आई थी। मेरी शादी है ना, तो थोड़ा सा तैयार होने के लिए। आप टेंशन मत लीजिए, मैं घर आ जाऊंगी। बेटा मुझे बताओ कहाँ हो तुम, प्लीज़ मैं तुम्हें लेने आता हूँ। आज के दिन कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, प्लीज़ कोई शरारत मत करना। ये तुम्हारे आसपास शोर कैसा है, तुम कौन से ब्यूटी पार्लर में हो। चाचू, घर से थोड़ा दूर ब्यूटी पार्लर में हूँ, यहाँ बहुत शोर हो रहा है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मैं टाइम पर पहुँच जाऊंगी। आप टेंशन मत लीजिए, मैं फ़ोन रखती हूँ। तेते बेटा ये पार्लर की आवाज़ नहीं है, सच बताओ मुझे कहाँ हो तुम, मैं आता हूँ तुम्हें लेने। मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, तुम कुछ गड़बड़। चाचू भरोसा कीजिए, मैं सच में पार्लर ही आई हूँ, मैं टाइम पर पहुँच जाऊंगी। सॉरी चाचू आपका फ़ोन कट करने के लिए, पर मैं क्या करूँ, आप मुझे यहाँ लेकर ही नहीं आते हैं। तेते मुझे पक्का यकीन है तुम सच में कुछ गड़बड़ कर रही हो, बस तुम टाइम पर आ जाना। बाप रे, चाचू कितने चालाक हैं, अभी तो मैं पकड़ी ही जाती। पर मैं क्या करूँ चाचू, मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझे कसीनो जाना है, पर आप मुझे यहाँ लेकर ही नहीं आते हैं। कल इतने सारे पैसे मिले थे, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। कसीनो का लोकेशन, तेते क्या कर रही हो, अपनी शादी के दिन कसीनो कौन जाता है। ये क्या, मैं तो सारे पैसे हार रही हूँ। कल कुकी ने मुझे इतने सारे पैसे दिए थे शॉपिंग के लिए, पार्लर जाने के लिए, मैंने तो सब यहीं गवा दिए। अगर कुकी को पता चला तो मुझ पर बहुत गुस्सा करेगा। बस 2 लाख बचे हैं, क्या इनसे भी ट्राई करूँ, शायद पैसे वापस आ जाएं। फाइनली आज मेरा मतलब पूरा होगा। दीदी थोड़ा सा तो मेकअप कर ले, ताकि सबको लगे मैं सच में पार्लर गई थी। क्या आप ही मिस किम दयान हैं? जी हाँ बोलिए, मैं ही हूँ। आज आपकी शादी है ना जियोन इंडस्ट्री के सीईओ से। हाँ ठीक कहा आपने, पर आपको कैसे पता? इतने बड़े लोगों की शादी है, पब्लिक को तो सब पता होता है। देखिए, अगर आप कोई मीडिया वाले हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको कोई इंटरव्यू नहीं दूंगी। आपको इंटरव्यू लेना है तो जंकुक का जाके लीजिए। जी उनका इंटरव्यू भी ले लेंगे, पहले मुझे आप ही से काम है, बस थोड़ी देर की बात है। आपको मेरे साथ कहीं चलना होगा। देखिए, मैं कहीं नहीं जा सकती, पहले ही मुझे बहुत लेट हो चुका है। आपको बात करनी है तो आप कल कर लीजिएगा, आज मुझे घर जाना है। घर वो तो आप जाओगे, पर अपने नहीं, मेरे घर। समझ गए? बस आप अब अच्छे से मेरी बात सुन लीजिए। क्या बकवास कर रहे हैं, कहीं आपका दिमाग तो खराब नहीं है? मैंने कहा शांति से मेरी बात सुनिए, पर आप नहीं मान रही। बस कुछ ही टाइम में आपको होश आ जाएगा, जब तक हम मेरे घर पहुंच चुके होंगे। मिस्टर आर्यन, आज आपको आपकी की सजा मिलेगी। सॉरी लड़की, मैं जानता हूँ इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सिवाय इसके कि तुम उस खानदान की बहू बनने वाली हो। इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी होगी और तुम्हारे घर वालों को भी। और मिस्टर आर्यन, आपको तो आपकी की सज़ा मैं दूंगा। जनसु, मैं नहीं जानती, मुझे मेरी बेटी चाहिए। तुम कुछ भी करो, कुछ भी, मुझे मेरी बेटी ला कर दो। अयो चुप हो जाओ, तेते को कुछ नहीं होगा, मैं उसे लेकर आऊँगा, तुम फिक्र मत करो। जी हो, जाओ पता करो। भाई ऑलरेडी पता कर रहा हूँ, पर तेते का फ़ोन अब इस वक्त उसके पास नहीं है। अब तो काफ़ी टाइम हो गया है,
तेते के घर से कोई कॉल तक नहीं आई है। वो लोग कब तक पहुंचेंगे हमें ये भी नहीं पता है। 2 बजने वाले हैं, हमें निकलना होगा। वो लोग आ जाएंगे। मैंने मिस्टर ली को कॉल करने का ट्राई किया है पर वो मेरा भी फ़ोन नहीं उठा रहे। कहीं उनका इरादा तो नहीं बदल गया शादी का? कभी तेते ने मना कर दिया हो सकता है अब उनकी बेटी को शादी ही नहीं करनी हो। कैसी मनहूस बातें कर रहा है शुगा। सारा मीडिया हाउस आने वाला है, सब इन्वेस्टर आने वाले हैं। अगर शादी नहीं हुई तो कैसे चलेगा? नहीं माम, मेरा मतलब है अगर वो लोग फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं तो कहीं उनका इरादा तो नहीं बदल गया। वैसे भी मैं आपसे कह ही रहा था, वो सच में जंकुक की गर्लफ्रेंड नहीं है। शुगा, अभी भी तुझे यही सारी बातें सोच रही है। याद रखना, अगर तेते ने शादी नहीं की तो मैं तेरी और जिमिना की शादी कराऊंगी, लेकिन आज शादी तो होगी। इसलिए दुआ करना कि तेते और उसके घर वाले जल्दी आ जाएं। क्या कहा? तेते तुम्हारे पास है? किडनैप? हाँ ठीक है आंटी, तेते को किसी ने किडनैप किया है। उसी का फ़ोन था, उसे अंकल से बात करनी थी। क्या बोला तुमने? तेते का किडनैप? उसे कौन किडनैप कर सकता है? किडनैपर को मुझसे क्या बात करनी है? उसका किडनैप हुआ है तो वो तेते के पेरेंट्स से बात करें। मुझे तो लगता है ये शायद कोई नई प्लानिंग का हिस्सा है। आप लोग इतना सीरियस मत होइए। शुगा, कैसी बातें कर रहे हो? वहाँ तेते की जान पे बनी है। यकीन नहीं होता शुगा, तुम ये सब बोल रहे हो। तुम्हें तो सबकी कितनी फिक्र होती है। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता रहता है। लगता है इसे किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। जेमियन, तुम बताओ, तुम क्या कह रही थी? किडनैपर्स का फ़ोन था, वो तुमसे क्या कह रहे थे? अंकल, उन्हें आपसे बात करनी है। वो कह रहे थे आप उन्हें जानते हैं। वो दोबारा फ़ोन करेंगे जब आप उनसे बात कर लीजिए। जिमिना, सच बताओ, क्या तुम भी इस सब का हिस्सा हो? मेरा मतलब ये जो भी हो रहा है। शुगा, अगर मैं तुमसे प्यार ना करती होती ना तो इसका जवाब तो मैं अपने हाथ से देती। हाँ हाँ, हेलो, 1 मिनट रुकिए अंकल। जेमिना, मुझे फ़ोन दो, मैं बात करूँगा। अब तो कहाँ जा रहा है? क्या तुझे पता है तेते किडनैप हो चुकी है? जी मॉम, पता है। जी आपसे बात हुई है। मैं उसी को छुड़ाने जा रहा हूँ। छुड़ाने जा रहा हूँ तो ऐसे बोल रहा है जैसे इसे पता है वो कहाँ है। संभल के जाना कुकी। इसने अभी जेहोब कहा। क्या मैंने ठीक सुना? इसने जेहोब कहा। ये जेहोब कौन है? दीदी, जेहोब तेते के चाचू हैं। तेते को किसी ने किडनैप कर लिया है। अच्छा, चाचू हैं। ठीक है, कोई नहीं, टेंशन मत लो, तेते आ जाएगी। अपना ध्यान रखो जिमिन। भाभी, जेहोब सुनकर आप इतना शॉक क्यों हुई थी? क्या आप जानती हैं उन्हें? सोमिन, तुम जाकर अपने रूम में आराम करो। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, हम ये सब सॉर्ट आउट कर कर तुम्हें बुलाते हैं। हाँ बेटा, जाओ तुम अपने रूम में। नैन्सी, तुम भी जाओ, ज़्यादा टेंशन मत लो। यहाँ हम सब देख लेंगे, तेते को कुछ नहीं होगा। जॉनसो, उसी ने तेते को किडनैप किया है। उसे हमसे अपना बदला चाहिए। 20 करोड़ मांग रहा है वो। मैं उस लड़की के लिए 20 रुपए नहीं दूंगा। क्या मतलब? तेते सच में किडनैप हो गई है? पर डैड, जॉनसो तो जेल में था ना, वो बाहर कैसे आया? वो सिर्फ फ्रॉड के केस में अंदर था, एक न एक दिन तो उसे बाहर आना ही था, पर उसने तेते को किडनैप किया। मैं कुछ नहीं जानती। उन्हें जितने पैसे चाहिए दे दो। मुझे अपनी बहू वापस चाहिए। तुम लोगों की गलती की सज़ा मेरी तेते को नहीं मिलनी चाहिए। मेरी भतीजी को किडनैप किया? तेते, बेटा फिक्र मत करना, तुम्हारे चाचू आ रहे हैं तुम्हें छुड़ाने। जंकुक, निकल चुके हो क्या? मैं लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ पर तेते का फ़ोन उसके पास नहीं है। उसका फ़ोन कसिनो के बाहर मिला है, तो मैं दूसरा लोकेशन दे रहा हूँ, वो दूसरी साइड में है, तुम वहाँ पर जाओ। मैं दूर हूँ थोड़ा, मैं भी वहीं पहुँच रहा हूँ। ये लोकेशन थोड़ा सा दूर है, फिक्र मत करो जेहोब, मैं पहुँच रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। समझ में नहीं आ रहा तेते को किसने किडनैप किया होगा। उसका तो हमें कोई फ़ोन भी नहीं आया है। बस हम तेते को ट्राई कर रहे थे। जब मैंने उसे ट्रेस किया तो मुझे पता चला कि उसका फ़ोन कसिनो के पास है और अब उसका कुछ पता नहीं है। वो सब हम बाद में पता कर लेंगे, पहले तेते का मिलना ज़रूरी है। मेरी बेटी को किडनैप करने की हिम्मत किसने की होगी? जीनू, मैं उस लड़की के लिए 1 रुपया नहीं दूंगा। जंकुक गया है ना, और उसकी फैमिली भी तो है। तुम पागल हो गए हो? वो तुम्हारी वजह से किडनैप हुई है। जॉनसो की दुश्मनी तुमसे है। ठीक है, मैं मानता हूँ, इसलिए मैंने पुलिस में कंप्लेंट की है। वो आ जाएगी। सर, अभी न्यूज़ मिली है कि वेडिंग हॉल में गेस्ट आना स्टार्ट हो गए हैं। हमारी फैमिली का वहाँ कोई भी नहीं है।
किसी को तो वहाँ होना चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। तुम जाओ जेनी, कुछ करो। मैं उस लड़की के लिए अपने पैसे नहीं दूंगा। हरेम शांत हो जाओ, समझ गए? तेते से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। जीनू प्लीज़ तुम भी शांत हो जाओ। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। शुगा साथ चलो, मिलकर कुछ प्लान बनाना होगा। आयु खुद को संभालो। संभालो? तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? उसने कहा अगर उसे मिस्टर आर्यन ने पैसे नहीं दिए तो वो हमारी तेरे को मार देगा। वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसे अगर मिस्टर आर्यन से पैसे चाहिए तो उनके घर के किसी इंसान को किडनैप करता। उसने मेरी बेटी को क्यों किडनैप किया? प्लीज़ जंगसुक, उसे जितने भी पैसे चाहिए तुम दे दो, मुझे मेरी बेटी चाहिए। आयु तुम फिक्र मत करो, वो जो भी मांगेगा हम उसे दे देंगे। हमें बस अपनी दीदी चाहिए। आयु मुझे होप गया है ढूंढने, मैं भी जा रहा हूँ। प्लीज़ तुम खुद को संभालो, मुझे भी जाना होगा। आखिर मैं भी तो देखूँ इस शहर में किसकी इतनी हिम्मत है जो हमारी बेटी को किडनैप करे। पता नहीं दीदी, तेते किस हाल में होगी। आज तो बेचारी की शादी थी और आज ही उसे किसी ने किडनैप कर लिया। अंकल से दुश्मनी थी तो उसे अंकल को किडनैप करना चाहिए था। हाँ सही कह रही हो, उसे आर्यन को ही किडनैप करना चाहिए था। वो बेचारी बच्ची तो अभी इस घर का हिस्सा भी नहीं बनी है। मॉम क्या बोल रहे हो आप दोनों? बस हमें प्रे करना चाहिए तेते सही सलामत घर आ जाए।